संसार के कुछ सबसे शक्तिशाली ऋषियों का प्राचीन काल से मानव जीवन के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हम कुछ ऐसे ही बलवान, शक्तिशाली और ज्ञानी ऋषियों के बारे में जानेंगे, जिनके आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। पौराणिक काल में ऋषि तो बहुत हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी ऋषि थे जिनसे भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सतयुग में राम लक्ष्मण को दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। एक ऐसे भी थे जिन्होंने एक घूंट में समुद्र को भी पी गए थे। कौन थे वो सर्वश्रेष्ठ ऋषि? क्या वो ऋषि कश्यप थे, या ऋषि वशिष्ठ, या फिर भारद्वाज ऋषि? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिवाइन स्टोरीज पर, जहां हम आपको ले चलते हैं प्राचीन काल की अद्भुत और रहस्यमय दुनिया में। आज हम बात करेंगे उन महर्षियों की, जिन्होंने न केवल ज्ञान का अमृत पिरोया, बल्कि विज्ञान, चिकित्सा, युद्ध कला और धर्म के क्षेत्र में भी अद्वितीय योगदान दिया। प्राचीन भारत में, जहां तपस्या और साधना से ही जीवन का सार समझा जाता था, वहां ऋषि न केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते थे, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आते थे। आइए जानते हैं उनके अद्वितीय योगदान के बारे में, जिनमें पहले है क्रोध में भी करुणा की मिसाल ऋषि दुर्वासा। दोस्तों, हिंदू धर्म में दुर्वासा एक महर्षि थे, जो अत्रि और अनुसुया के पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। दुर्वासा भगवान शिव के अवतार थे। वे जहाँ कहीं जाते थे, लोग देवता की तरह उनका आदर करते थे। ऋषि दुर्वासा अपनी तीक्ष्ण क्रोधशीलता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ गुस्से की नहीं, बल्कि दया और करुणा की भी है। महाकाव्यों में उनकी भूमिका ने हमें सिखाया कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। दूसरे है ज्ञान का विशाल भंडार ऋषि भारद्वाज। भारद्वाज के बृहस्पति और ममता की पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भारद्वाज महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे। महर्षि भारद्वाज व्याकरण, आयुर्वेद सहित धनुर्वेद, राजनीति शास्त्र, यंत्र सर्वस्व, अर्थशास्त्र, पुराण, शिक्षा आदि पर अनेक ग्रंथों के रचयिता हैं। वायु पुराण के अनुसार उन्होंने एक पुस्तक आयुर्वेद संहिता लिखी थी, जिसके 8 भाग करके अपने शिष्यों को सिखाया था। चरक संहिता के अनुसार उन्होंने आत्रेय पुनर्वसु को काय चिकित्सा का ज्ञान प्रदान किया था। ऋषि भारद्वाज को प्रयाग का प्रथम वासी माना जाता है, अर्थात ऋषि भारद्वाज ने ही प्रयाग को बसाया था। प्रयाग में ही उन्होंने धरती के सबसे बड़े गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और हजारों वर्षों तक विद्या दान करते रहे। वैदिक ऋषियों में इनका ऊंचा स्थान है। ऋषि भारद्वाज को आयुर्वेद और सावित्रीय अग्नि विद्या का ज्ञान इंद्र और कालांतर में भगवान श्री ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी हमारे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तीसरे है सृष्टि के रचयिता कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि एक वैदिक ऋषि थे। इनकी गणना सप्तर्षि गणों में की जाती थी। हिंदू मान्यता के अनुसार वह ऋग्वेद के 7 प्राचीन ऋषियों, सप्तर्षियों में से एक है। बृहदारण्यक उपनिषद में कोलोफोन छंद में सूचीबद्ध अन्य सप्तर्षियों के साथ कश्यप सबसे प्राचीन और सम्मानित ऋषि है। इनके पिता ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ऋषि थे। इन्हें परमपिता ब्रह्मा का अवतार माना गया है। माना जाता है कि द्वापर युग में कश्यप प्रजापति ही भगवान विष्णु के कृष्णावतार में उनके पिता वसुदेव थे, तथा उनकी प्रथम पत्नी अदिति देवकी और उनकी द्वितीय पत्नी दितिरोहिणी थी। कश्यप ऋषि ने देवताओं, असुरों, नागों और अनेक प्राणियों के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी वंशावली से आज भी जीवन का विस्तार होता हुआ देखा जा सकता है। चौथे हैं नैतिकता और धर्म के प्रेरक ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। वे उन सप्तऋषियों में से एक हैं। वशिष्ठ राजा दशरथ के राजगुरु भी थे। वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। त्रिकालदर्शी ऋषि थे। सूर्यवंशी राजा इनकी आज्ञा के बिना कोई धार्मिक कार्य नहीं करते थे। त्रेता के अंत में ये ब्रह्मा लोक चले गए थे। आकाश में चमकते 7 तारों के समूह में पंक्ति के एक स्थान पर वशिष्ठ को स्थित माना जाता है। वशिष्ठ का विवाह दक्ष प्रजापति और प्रसूति की पुत्री अरुंधति से हुआ था। उनके नैतिक और धार्मिक उपदेशों ने श्री राम समेत अनेक महान हस्तियों को प्रेरणा दी और रामराज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांचवे है तपस्या से प्राप्त दिव्यता ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि योगी थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र थे। विश्वामित्र शब्द विश्व और मित्र से बना है, जिसका अर्थ है सबके साथ मैत्री अथवा प्रेम। ऋषि विश्वामित्र बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। ऋषि धर्म ग्रहण करने के पूर्व वे बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश कौशिक थे। ऋग्वेद के 3रे मंडल में उपस्थित गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। विश्वामित्र ऋषि क्षत्रिय जन्म के बावजूद उनकी कठोर तपस्या ने उन्हें ऋषि के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया।
इन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की, जो आज भी आध्यात्मिक उन्नति और सुरक्षा का प्रतीक है। दोस्तों, इन महर्षियों की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि ज्ञान, तपस्या और नैतिकता का सही संगम ही मानवता को आगे बढ़ा सकता है। इनकी शिक्षाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में सत्य, धर्म और विज्ञान का संतुलन बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा ऋषि सबसे प्रेरणादायक लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।